हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं के वार्षिक के पेपर के लिए गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होता है। तो स नंबर पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 0। तो आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो देखिए जब दोनों माइनस में रहेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। आपको याद रखना है तृतीय चतुर्थांश में। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा? तो x अक्ष पर यदि स्थित होगा तो y बराबर 0 होना चाहिए। आपको याद रखना है यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए y का मान कौन सा 0 है? द नंबर पे देखिए 5 0, y का मान 0 है। x जो है भुज कहलाता है, उसका मान 5 है और y जो कोटि है वो 0 होनी चाहिए। x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है, याद रखना आपको। तो यदि x अक्ष पर आता है तो आपको y बराबर 0 लेके यानी 5 0 हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बाई अक्ष पर स्थित होगा? अब बाई अक्ष पर स्थित होगा तो x बराबर 0 होगा, यानी भुज उसकी 0 होगी। तो देखिए अ नंबर पे x का निर्देशांक 0 है और बाई का 2 है, तो ये हो जाएगा अ नंबर का। पांचवा है, बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस और माइनस किस में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो किस में नंबर पे है? द नंबर पे है, तो ये इसका हो जाएगा चौथा। आपको चतुर्थांश वाले से बता रहे हैं, जो आपका अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति, उससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जो अध्याय 2 बहुपद, आपका जो अध्याय 2 में बहुपद था और अध्याय 1 में आपका संख्या पद्धति, इसके भी कंप्लीट सोल्यूशन हमने प्रश्न बैंक से जितने भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न से आपको बताया था, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देखिए। और ब्रिज कोर्स का, आपका जो ब्रिज कोर्स का कंप्लीट सोल्यूशन है उसको भी हमने करा दिया था, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उसको भी आपको देख लेना है। इसके आगे अध्याय 3 से आपको क्या क्या पढ़ना आपको बता दिया। मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखने हैं 0 0। चतुर्थांश कैसे जानेंगे? दोनों प्लस में है, देखिए समझ लीजिए, दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश। माइनस प्लस रहेगा, यानी पहला माइनस रहेगा दूसरा प्लस। जैसे मान लीजिए -2 है और 4 है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। तृतीय में हमने बताया, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, -2 - 3 किस चतुर्थांश में होगा? ये देखिए दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय में होगा। तृतीय में होगा दोनों माइनस, और चतुर्थ में x प्लस होगा और y माइनस होगा। तो आपको ये याद रखना है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 रहेगा। जैसे मान लीजिए आ रहा है कि कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो y 0 होना चाहिए। 3 0 हो जाए, -2 0 हो जाए। यदि 0 y का मान हो रहा है तो x अक्ष पर स्थित है, याद रखना है। y बराबर 0 है तो x अक्ष पर स्थित है, और यदि x बराबर 0 है तो y अक्ष पर स्थित है। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए सत्य असत्य लिखिए दिया हुआ है। पहला है, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो मूल बिंदु में भुज क्या होता है? x का निर्देशांक जो होता है वो भुज कहलाता है, और कोटि जो होता है y का निर्देशांक। तो ऐसे 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो पहला सत्य है। दूसरा है, बाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है। तो देखिए बाई अक्ष में, बाई अक्ष का क्या बताया? यदि बाई अक्ष पे है तो x बराबर 0 होगा। बाई अक्ष पे x बराबर 0 होगा। x क्या है? भुज, तो भुज शून्य होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा प्रश्न में बाई अक्ष पे भुज शून्य नहीं होता है, तो ये असत्य बोल रहा है। जबकि भुज शून्य होता है, x का मान शून्य होता है बाई अक्ष पे। तीसरा, x अक्ष की कोटि शून्य होती है। कोटि क्या होता है? y, तो x अक्ष में y बराबर 0 होता है, तो ये सत्य बोल रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा? सत्य। चौथा है, बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। हमने क्या बताया? दोनों यदि धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश में है। आपका जो अध्याय 3 का, इसको अच्छे से समझ लिए, आप समझ लीजिए, ये आपके प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे इससे, जो हम आपको समझा रहे हैं। बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो ये सत्य है। आवश्यक नहीं कि आपका 2 3 ही पूछ सकता, पर आपका चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश, मूल बिंदु, भुज, कोटि, ये आना ही है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? -1 2 बाई अक्ष पर स्थित होगा। तो हमने क्या बताया? बाई अक्ष पर स्थित तब होगा जब x का मान 0 होगा। तो x का मान तो यहाँ -1 है, तो ये असत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 में भी कुछ क्वेश्चन है। निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक तल जो है x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष क्या होता है? क्षैतिज तल, ऐसे जो होता है x अक्ष होता है, और ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है इसको y अक्ष कहते हैं। तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? ये मूल बिंदु कहलाता है। दूसरा है,
बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज और वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। चौथा प्रश्न में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु 0,4 कहाँ पे स्थित होगा। सोचिएगा आप, बिंदु 0,4 कहाँ पे स्थित होगा, हमने समझा दिया है। 0 क्या है, एक्स का मान 0 है देखिए, और वाई का मान 4 है। हमने क्या बताया, यदि एक्स 0 है यानी भुज का मान 0 है तो वाई अक्ष पे होगा, और वाई 0 है तो एक्स अक्ष पे होगा। तो ये कहाँ पे स्थित होगा, एक्स बराबर 0 है तो वाई अक्ष पे। बिंदु 0,4 कहाँ स्थित होगा, वाई अक्ष में। दूसरा है बिंदु -5 किस चतुर्थांश में होगा। देखिए -5, पहला माइनस है एक्स और ये प्लस है, किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में ऐसा होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। तो अध्याय 3 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। इसके आगे नॉर्मल चीज़ें ही हैं, आप पढ़ सकते हैं। चतुर्थांश पढ़ना, मूल बिंदु पढ़ना है, भुज कोटि पढ़ लेनी है। इसके आगे पाठ 4 देखते हैं अब। अध्याय 4 में देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। इससे क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला जैसे है y बराबर 3x + 5 का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सा नंबर इसको हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा, कोई भी हो, 3x + 4y बराबर 0, 2 कुछ भी, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आपको याद रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो अनेक हल होंगे। दूसरा है समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए कौन सा एक हल है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए पहला a नंबर जो दिया है यही इसका सही आंसर है, 4 और 0। इसको पता कर लीजिए क्या ये सही है। तो ये 4 क्या है, x का मान है, और y का मान 0 है। आपको रखना है, यदि यहाँ पे y का मान 0 आ रहा है x का मान रखने से, तो ये इसका हल है। तो चलिए x का मान हम 4 रख के चेक करते हैं। इसमें x का मान 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 रख देंगे, -2y रहने देंगे, बराबर में 4 रहेगा। 4 को ले जाएंगे दाएं तरफ तो -2y बराबर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, ये 4 जाएगा दाएं तरफ, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में था तो माइनस में जाएगा, तो 4 - 4 0 होगा। तो y का मान भी 0 हो जाएगा। इसके आगे 0/-2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब हम x का मान 4 लिए तो y का मान 0 आया, इसलिए इसका एक हल है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा होता है x अक्ष के समांतर। y का मान सरल रेखा कब होगा, x अक्ष के समांतर, तो ये इसका ब नंबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है x + by + c बराबर 0 के रूप को समीकरण को क्या कहते हैं। ये व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण कहाँ पे है, a नंबर पे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है। आपको यहाँ पे सरल लिख देना है। दूसरा समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, x अक्ष का है तो y अक्ष के समांतर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जब y अक्ष का था तो x के समांतर था, तो यहाँ पे समांतर आ जाएगा। x बराबर 0 किसका समीकरण है, y अक्ष का। ये अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में भी था कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। तो x बराबर 0 यदि है तो वो y अक्ष का समीकरण कहलाएगा। इसके आगे और है सत्य सत्य देख लीजिए इसी पाठ के। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। सत्य के सत्य, y बराबर 0 है तो x अक्ष का समीकरण होगा ही, सत्य है। y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है, तो ये भी सत्य है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में, कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो ये असत्य है, क्योंकि ये परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं परिमित रूप से। चौथा प्रश्न है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो ये सत्य है, बिंदु तो होगा। जैसे 3 और 4 हल हो गया एक, तो ये x का निर्देशांक है और ये y का। कोई भी जो बिंदु होंगे वो x और y के मान होते हैं, तो एक बिंदु ही होता है, तो ये सत्य है। इसके आगे ये भी प्रश्न देख लीजिए, के किस मान के लिए, कई बार आ चुका है इस पार्ट से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो k का मान बताना है। तो देखिए जो समीकरण है इसको समझ लीजिएगा, इस बार भी आ सकता है। 2x + 3y बराबर k दिया हुआ है, आपको x का मान 2 रखना है और y का मान 1 रखना है। तो 2 × 2, x का मान हमने 2 रख दिया यहाँ पे, और 3y है तो 3 × 1 कर दिया, बराबर में k रहने देंगे। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 1 कम 3 हो जाएगा, बराबर में k रहेगा। तो आपका 7 आ गया, k का मान 4 3 7, k का मान 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, अध्याय 4 से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें से यहाँ पे देखिए ABC के मान बताने हैं। तो आपका जो व्यापक
समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप का यदि लिखा हुआ है तो आप ए बी सी के मान यहाँ आसानी से बता सकते हैं। जैसे ये बराबर में 9.35 है तो पहले इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 2x प्लस 3y पहले से था और 9.35 को इधर लाएंगे तो माइनस में 9.35 हो जाएगा और बराबर में 0 रहेगा। तो ए बी सी के मान क्या बताएंगे, ए का मान 2 है क्योंकि ए एक्स तो 2x है तो ए का मान 2, प्लस बी वाई तो बी का मान 3 है और सी का मान है -9.35। ये आपको समझ लेना, सबके इसी तरीके से आएंगे। इसके अलावा एक समीकरण कोई भी दिया रहता है, जैसे मान लीजिए दिया है 3x प्लस 4 बराबर 3, कुछ भी दे सकता है, नॉर्मल और आसान लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 1, मान लीजिए ये समीकरण है और बोलता है कि इसके 4 हल ज्ञात कीजिए या 3 हल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 4 हल निकालना, हम आपको एक हल पहले समझाते हैं। x का मान 0 ले रहे हैं तो 0 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको एक मान लेना है, 0 लिए, ऐसे बना भी सकते हैं आप चाहें तो, ऐसे बना लेंगे कि हम 4 हल निकालना चाह रहे हैं, 3 हल, जितने भी निकालना है तो एक x है और एक y। जब x हमने 0 लिया तो y का मान 1 आ गया, x हमने 1 लिया तो y का मान 0 हो गया, x का मान हमने 2 लिया तो y का मान जो भी आएगा जैसे रखेंगे। तो x समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 1, तो हम 2 ले रहे हैं तो x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 2 को ले जाएंगे दाएं तरफ तो y का मान आ जाएगा -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे तो ये हमारे 4 हल हो जाएंगे। तो एक ये आता है इस पार्ट से, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका अध्याय 5 सिलेबस से हटा ही दिया गया है, यूक्लिड की जो अभिरहित कुछ थे तो वो पढ़ना नहीं है आपको, अध्याय 5 हटा दिया गया। अध्याय 6 देखते हैं, रेखाएं और कोण से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देते हैं आपको। देखिए, एक 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा है, एक न्यून कोण की माप क्या होती है, न्यून कोण होता है 0 से 90 के बीच का न्यून कोण होता है। वे दो कोण जिनका योग 180 हो क्या कहलाते हैं, यदि दो कोणों को जोड़कर 180 होता है तो वो संपूरक कोण है, 90 होता है तो पूरक होता है। चौथा है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग, याद रखना कई बार आ चुका है, बहुत ही आसान है, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग, एक तरह से ये भी आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है तो इसका स नंबर हो जाएगा। इसके आगे 5वां है, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश है तो शेष कोणों की माप क्या होगी। देखिए, त्रिभुज कोई भी हो 180 ही होना है आपका, तीनों मिला के, समकोण त्रिभुज से मतलब नहीं है, कोई सा भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180। तो एक कोण आपका 50 है तो देखिए 180 में 50 तो चला गया आपका, तो कितना बचा, 130 बचा। तो शेष जो दो कोण हो गए उनका योग 130 होना चाहिए। तो देखिए 90 और 50 का योग कितना हो रहा है, 140, तो ये तो नहीं है, ब नंबर हो जाएगा इसका 90 40, क्योंकि 130 है।